श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को एक शिक्षाप्रद कथा सुनाते हुए कहा, हे प्रिय भक्तों, जीवन में गलत संगत और दुर्व्यवहार किसी भी व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है जिसे सुनने से आप समझ पाएंगे कि कैसे लोभ, काम और क्रोध हमारे विनाश के कारण बन सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए इस लाल वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। श्री कृष्ण ने बताया कि स्त्री कब और कैसे पुरुष के जीवन के लिए खतरा बन सकती है। प्रिय दर्शकों, इस महत्वपूर्ण कहानी और जानकारी को जानने के लिए इस कथा में बने रहिए। कहानी का आरंभ, किसी जंगल के एक कोने में एक बकरा और एक बकरी रहते थे। यह वही बकरा और बकरी थे जिन्होंने एक राजा को मौत से बचाया था। आपने शायद पहले सुना होगा कि एक राजा अपनी स्त्री के कहने पर उसे एक गुप्त रहस्य बताने जा रहा था। राजा को एक साधु का वरदान था कि यदि वह किसी को अपना गुप्त भेद बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। राजा की रानी ने जिद की और वह उसे गुप्त भेद बताने के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी के किनारे राजा को एक बकरा और बकरी मिले, जिन्होंने अपने व्यवहार से राजा को एक मूल्यवान सीख दी, जिसके कारण राजा की जान बच सकी। वही बकरा और बकरी अब भी जंगल में रहते थे। एक दिन बकरी ने बकरे से पूछा, स्वामी, मैं खुद एक स्त्री हूं और मुझे यह प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज की भलाई के लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि किन परिस्थितियों में पुरुष को स्त्री से सावधान रहना चाहिए। कब स्त्री उसके जीवन के लिए खतरा बन सकती है? बकरा बोला, हे भद्री, तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम जान सकोगी कि स्त्री कितनी स्वार्थी और निर्दयी हो सकती है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत कार्य करने को तैयार हो जाती है। बकरी ने कहा, स्वामी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। स्त्रियां तो बहुत भोली, ममतामयी और हमेशा पुरुषों की सेवा में तत्पर रहती हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वे निर्दयी और स्वार्थी होती हैं? बकरा कहता है, प्रिय, यह समझने की बात है कि हर स्त्री एक जैसी नहीं होती। यही वह बिंदु है जिसे पुरुष को समझना चाहिए। स्त्री कब और कैसे उसे धोखा दे सकती है और पुरुष उससे कैसे बच सकता है। स्त्री चाहे वह कितनी भी प्रिय क्यों ना हो, कुछ परिस्थितियों में पुरुष की दुश्मन बन सकती है। इस विषय पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। पुरानी कहानी। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, एक राजा का पुत्र, एक मंत्री का पुत्र और एक साहूकार का पुत्र। तीनों में गहरी मित्रता थी। वे हमेशा साथ रहते, साथ पढ़ते, साथ खेलते और एक साथ ही बड़े हुए। राजा का पुत्र, जो राजकुमार था, अब शादीशुदा था। एक दिन जब तीनों मित्र राजा के बगीचे में टहल रहे थे तो राजकुमार ने अपने दोस्तों से कहा, भाइयों, चलो कल मेरी पत्नी को मायके से बुला लाते हैं। बहुत दिन हो गए हैं और मैं उसे बहुत याद कर रहा हूं, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ चलो और हम उसे घर वापस ले आएंगे। दोस्तों ने उसकी बात सुनकर कहा, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन एक बात है, अगर तुम अपने ससुराल में जाकर आराम से महल में सो गए तो हम कहां जाएंगे? इस पर राजकुमार ने कहा, भाइयों, तुम कोई सराय देख लेना, यह बस एक रात की बात है। रात सराय में बिता लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आऊंगा। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का पुत्र और साहूकार का पुत्र दोनों सहमत हो गए। मंत्री का पुत्र बहुत ही चालाक और चतुर था। अगले दिन तीनों मित्र ससुराल की ओर चल पड़े। चलते चलते 3 दिन बीत गए और 9वें दिन राजकुमार अपनी ससुराल के नगर में पहुंच गया। नगर के पास पहुंचते ही राजकुमार ने अपने दोनों दोस्तों से कहा, भाइयों, तुम जाकर यहां कोई सराय देख लो और आज की रात वहीं बिता लो। मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं और सुबह जल्दी ही तुमसे मिलने आ जाऊंगा। बकरा कहता है, हे भद्री। इतना कहने के बाद राजकुमार अपनी ससुराल के लिए चला जाता है। इधर साहूकार का पुत्र और मंत्री का पुत्र सराय ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी खोजने के बाद उन्हें एक सराय दिखाई देती है। जब वे सराय के पास पहुंचे तो देखा कि वहां खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था ठीक ठाक है। सराय के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा। दोनों उसके पास जाकर कहने लगे, माता, हमें इस सराय में आज की रात बितानी है। सुबह हम यहां से चले जाएंगे। कृपया हमें ठहरने के लिए जगह दे दीजिए। दोनों दोस्तों की बात सुनकर
बूढ़ी औरत ने कहा, देखो बेटा, ठहरने के लिए कहीं भी जा सकते हो, लेकिन इस सराय में मत रुकना। दोनों दोस्तों ने पूछा, हे माता, यहां ऐसा क्या है? तब वह बूढ़ी औरत बोली, मेरे बेटो, अगर तुम यहां रुके तो सुबह तक जीवित नहीं बचोगे, निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह वह बूढ़ी औरत साहूकार के बेटे और मंत्री के बेटे को समझा रही थी। उसी समय एक बहुत सुंदर युवती दरवाजे के भीतर से साहूकार के लड़के को दिखाई दी। उसे देखते ही साहूकार का लड़का उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो गया। वह अपने मित्र से कहने लगा, मित्र, हमें इसी स्त्री के साथ आज की रात गुजारनी है। इस प्रकार साहूकार का लड़का उसी सराय में ठहरने के लिए राजी हो गया। बूढ़ी औरत ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तब उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, तुम आगे जाकर कहीं और ठहर जाओ, मुझे तो अब इसी घर में रुकना है। साहूकार का लड़का वहां रुकने के लिए उतावला हो रहा था। इतने में वह सुंदर युवती के साथ घर के अंदर चला गया और उसका दोस्त मंत्री का बेटा आगे बढ़ गया। रात हो चुकी थी और सोने का समय भी नजदीक आ गया था। उधर बकरा अपनी बकरी से कहता है, वह साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ सराय के अंदर चला गया, लेकिन मंत्री का बेटा, जो बहुत चालाक और चतुर था, बाहर ही रुक गया। उसने साहूकार के बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तब मंत्री का बेटा वापस बूढ़ी औरत के पास गया और कहा, बूढ़ी माता, मैंने आपकी बात ठीक से समझी नहीं। आपने कहा था कि जो भी इस सराय में ठहरेगा वह सुबह तक जीवित नहीं बचेगा। इसका क्या कारण है? मेरा एक मित्र एक सुंदर स्त्री के आकर्षण में फंसकर सराय में ठहर गया है। कृपया मुझे इस बारे में विस्तार से बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा मित्र नहीं माना। मुझे डर है कि सुबह वह मरा हुआ न मिले। मंत्री का बेटा बोला, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं माई, कृपया मुझे स्पष्ट बताइए। तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, जिस सुंदर स्त्री के आकर्षण में वह फंसा है, वही युवती वास्तव में एक नागिन है। रात होते ही उसके पेट से एक काली नागिन निकलती है और जिसके साथ वह रात बिताती है उसे डस लेती है। इसी कारण जो भी वहां गया है वह जिंदा लौट कर नहीं आया। यह सुनकर मंत्री का बेटा घबरा गया और कहने लगा, बूढ़ी माई, हमें कोई रास्ता बताइए जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सकें। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूं। अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। मंत्री का बेटा साहसी था। उसने तुरंत कहा, माता, मुझे तलवार दीजिए, मैं अपने दोस्त की जान जरूर बचाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बूढ़ी औरत ने उसे तलवार दी और वह चुपके से सराय के अंदर घुस गया, जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस बुरी आत्मा के साथ सो रहा था। वहीं पास में एक कोने में जाकर वह खड़ा हो गया और आधी रात का इंतजार करने लगा ताकि वह नागिन को बाहर निकलते ही मार सके। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था। तभी उस सुंदर युवती के पेट से एक काली नागिन निकली और जैसे ही वह साहूकार के बेटे को काटने के लिए बढ़ी, उसी समय मंत्री का बेटा अपनी तलवार से उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। नागिन के मरते ही वह सुंदर युवती भी मर जाती है, लेकिन यह बात साहूकार के बेटे को पता नहीं थी। इस तरह मंत्री के बेटे ने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे छिपा दिया। बकरा कहता है, मंत्री का बेटा इतना सब करने के बाद अपने दोस्त की जान बचाकर सराय से बाहर निकल आया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि रात का समय था और एक बहुत सुंदर स्त्री जंगल की ओर जा रही थी। उसने सोचा, इतनी रात में यह सुंदर स्त्री जंगल की ओर क्यों जा रही है? हमें इसका पीछा करना चाहिए और जानना चाहिए कि यह कहां जा रही है। मंत्री का बेटा, जिसने नागिन का वध किया था, तलवार हाथ में लिए उस सुंदर स्त्री के पीछे लग गया। वह सोचता जा रहा था कि देखे यह स्त्री कहां जाएगी। वह स्त्री चलती रही और जंगल में एक साधु के आश्रम पर पहुंच गई। मंत्री का बेटा दूर से यह सारा दृश्य देख रहा था। जब स्त्री ने साधु से मुलाकात की और उससे बात की तो मंत्री का बेटा भी सुनता रहा। वह स्त्री साधु से कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु ने पूछा, वह क्यों? वह सुंदर स्त्री बोली, मेरे पति आज मुझे लेने आए हैं
और वह रात हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी, इसलिए आज के बाद मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। साधु ने गुस्से में कहा, रोज तो तुम हमारे पास आती थीं, लेकिन अब हमें धोखा देकर जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। उस स्त्री ने उत्तर दिया, हां, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आज के बाद आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। यह सुनकर साधु को बहुत क्रोध आ गया और गुस्से में उसने उस स्त्री की नाक काट दी। नाक कटने पर उसे बहुत पीड़ा हुई और वह चिल्ला उठी, लेकिन फिर भी वह उस पीड़ा को सहन करते हुए चिल्लाती हुई अपने घर की ओर भागी। मंत्री का बेटा दूर खड़ा होकर यह सारी बातें सुन रहा था। यह दृश्य देखकर वह बेहद गुस्से में आ गया और गुस्से में उसने उस साधु को मार डाला। साधु को मारने के बाद वह तुरंत वहां से निकल पड़ा और आगे चलकर एक मंदिर में जा छिपा। वहां उसने बैठकर सोचा, हे प्रभु, इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मंत्री का बेटा मंदिर के अंदर चुपचाप बैठा रहा। कुछ समय बाद उसने देखा कि कुछ चोर मंदिर के बाहर आए। वे चोर हाथ जोड़कर देवी मां से प्रार्थना करते हुए कह रहे थे, हे देवी मां, हम चोरी करने जा रहे हैं। अगर आज हमें कोई अच्छा माल मिल जाए और हम पकड़े न जाएं, तो कल हम आपकी भेंट के रूप में राजा की बेटी की बलि चढ़ाएंगे। इतना कहकर वे चोर चोरी करने चले गए। मंत्री का बेटा जो अंदर छिपा बैठा था, उन चोरों की बातें सुनकर सन्न रह गया। उसने सोचा, यह क्या, यहां भी हत्या की योजना बन रही है। हे प्रभु, यह क्या हो रहा है। मंत्री का बेटा विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजा की बेटी की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोचकर वह मंदिर में ही बैठा रहा। उधर वह स्त्री जिसकी नाक उस साधु ने काट दी थी, अपने घर पहुंची। उसने सोचा, अगर सुबह लोग मुझे इस हालत में देखें तो न जाने क्या कहेंगे। शर्म के मारे तो मुझे मरना ही पड़ेगा। क्यों न मैं यह दोष अपने पति पर लगा दूं, ताकि मैं कलंकित होने से बच जाऊं। उसने योजना बनाई कि वह सबको यही कहेगी कि उसके पति ने उसकी नाक काट दी है। जैसे ही सुबह होने को आई, वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखिए देखिए, मेरे पति ने मेरी नाक काट ली है। उसकी चीख पुकार सुनकर घर वाले जाग गए और दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की नाक कटी हुई है। उन्होंने तुरंत उसके पति, जो कि राजा का बेटा था, को बंदी बना लिया। उसे पकड़कर सिपाहियों के हवाले कर दिया गया। अगले दिन राजा ने जब यह घटना सुनी तो उसने राजकुमार को कारागार में डाल दिया। उधर मंत्री का बेटा, जिसने पूरा दिन इधर उधर गुजार दिया था, रात होते ही फिर से उसी मंदिर में जाकर छिप गया। उसे यकीन था कि वे चोर राजा की बेटी को पकड़कर जरूर लाएंगे और उसकी हत्या करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देगा। जब रात हो गई, मंत्री का बेटा तलवार लेकर मंदिर के अंदर छिप गया। आधी रात को वही चोर राजा की बेटी को पकड़कर लाए और मंदिर के बाहर बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद एक चोर बोला, देख भाई, अब जल्दी से उस लड़की को अंदर ले जा और देवी मां के सामने उसका सिर काट दे। हमें उसकी बलि चढ़ानी है। उन चोरों में से एक चोर राजा की लड़की को पकड़कर मंदिर में लाता है, जहां देवी मां की मूर्ति थी। जब वह चोर लड़की का सिर काटने के लिए आगे बढ़ता है, तभी मंत्री का बेटा, जो वहीं बैठा था, तुरंत उस चोर का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद मंत्री का बेटा बाकी सभी चोरों को भी मार देता है। इस प्रकार एक एक करके सभी चोर मारे जाते हैं और मंत्री के बेटे ने राजा की लड़की की रक्षा की। राजा की लड़की अब निडर हो जाती है और मंत्री का बेटा उससे कहता है। मंत्री का बेटा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, क्षमा चाहता हूं। मैं बीच में बोलना नहीं चाहता था, परंतु अब सच बताना आवश्यक हो गया है। इस राजकुमार ने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। राजा ने हैरानी से पूछा, तो किसने काटी? अगर इसने नहीं काटी तो किसने? मंत्री का बेटा सारा वृतांत सुनाने लगा। महाराज, इसकी पत्नी एक साधु से प्रेम करती थी और रात में उससे मिलने जाती थी। एक रात जब वह साधु से मिलने गई तो साधु को यह पता चला कि वह अपनी ससुराल जाने वाली है। साधु को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने गुस्से में उसकी नाक काट दी और वह दर्द से चिल्लाते हुए अपने घर भाग आई। शर्म के मारे उसने यह झूठ गढ़ा कि उसके पति ने उसकी नाक काटी है। राजा ने सच्चाई जानने के लिए सैनिकों को उस साधु के आश्रम में भेजा।
लेकिन उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि साधु मरा हुआ था। सैनिकों ने आकर राजा को सारा हाल बताया। यह सुनकर राजा को यकीन हो गया कि मंत्री का बेटा सच कह रहा है। उसने तुरंत राजकुमार को छोड़ने का आदेश दिया और राजकुमारी को दरबार में बुलाया। जब राजकुमारी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारा सच स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा ने मंत्री के बेटे को धन्यवाद दिया और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। उसने मंत्री के बेटे को अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मंत्री का बेटा विनम्रतापूर्वक बोला, महाराज, मैं यह पद स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने केवल इंसानियत और न्याय का फर्ज निभाया है। अब मुझे अपने घर लौटने की अनुमति दीजिए। राजा ने उसे बहुत से उपहार देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। इस प्रकार मंत्री का बेटा अपनी चतुराई, साहस और सच्चाई से न केवल अपने दोस्तों को बचाने में सफल हुआ, बल्कि राजा के राज्य में न्याय और सत्य का भी उदाहरण स्थापित कर गया। मंत्री का बेटा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, क्षमा करें, लेकिन आपकी बेटी ही दोषी है। उसने ही मुझे फंसाने की साजिश रची थी। जब चोर आपकी बेटी को बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में लाए, तब मैंने अपनी तलवार से उन सब का वध कर दिया और आपकी बेटी की जान बचाई। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अपने सैनिकों को मंदिर में भेजकर देख लीजिए, वहां चोरों की लाशें अब भी पड़ी होंगी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को मंदिर में भेजा। सैनिकों ने देखा कि वहां सचमुच चोरों की लाशें पड़ी थीं। उन्होंने आकर राजा को यह बात बताई। यह सुनकर राजा हैरान रह गया और मंत्री के बेटे से पूछा, यदि तुमने मेरी बेटी की रक्षा की थी तो उसने तुम्हारे खिलाफ झूठी शिकायत क्यों की? मंत्री का बेटा विनम्रतापूर्वक बोला, महाराज, जब मैं आपकी बेटी को सुरक्षित घर छोड़ने आ रहा था तो वह मुझ पर आसक्त हो गई और मुझसे अनुचित प्रस्ताव रखने लगी। उसने मुझसे विवाह करने की जिद की। मैंने स्पष्ट कहा कि यह गलत होगा, क्योंकि मैंने उसकी रक्षा की है और उसके प्रति मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो नैतिकता के विरुद्ध हो। जब मैंने मना कर दिया तो उसने गुस्से में मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझ पर झूठा आरोप लगाकर जेल भिजवा देगी। उसने वैसा ही किया। मंत्री के बेटे की सच्चाई सुनकर राजा का सिर शर्म से झुक गया। उसने तुरंत मंत्री के बेटे को आजाद करने का आदेश दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगी। बेटा, तुमने अपनी सच्चाई और वीरता से मेरे राज्य को कलंकित होने से बचाया है। मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हें अपना राज्य सौंपना चाहता हूं। मंत्री का बेटा नम्रता से बोला, महाराज, मेरा उद्देश्य केवल न्याय करना था, न कि कोई पुरस्कार पाना। अब मुझे अपने नगर लौटने की अनुमति दें। राजा ने आभार प्रकट करते हुए मंत्री के बेटे और उसके दोस्तों को उपहारों सहित सम्मानपूर्वक विदा किया। इस प्रकार तीनों दोस्त अपने नगर लौट आए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। कहानी का संदेशा। कहानी समाप्त होने के बाद बकरा बकरी से कहता है, हे प्रिय, इस कहानी से मैंने यह सीखा कि जब लोग अपने स्वार्थ, वासना और झूठ के जाल में फंसते हैं तो वे निर्दयी और स्वार्थी बन सकते हैं। वे अपने पापों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी कारण मैं हमेशा तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सलाह देता हूं। बकरी यह सब सुनकर चुप हो गई और सोच में पड़ गई। कहानी का संदेश। बकरा बकरी से कहता है, हे प्रिय, इस कहानी से मैंने यह सीखा कि कुछ प्रकार की स्त्रियों से हमें सावधान रहना चाहिए। 1. पहली तरह की स्त्री, वह जो अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है और अपने पति धर्म को भूलकर उसके साथ गलत संबंध बनाती है। ऐसी स्त्रियों से हमेशा बचना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। दूसरी तरह की स्त्री, वह जो अपनी जिंदगी वेश्यावृत्ति की तरह जीती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसे अपने पति का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। ऐसी स्त्रियों से भी दूर रहना चाहिए। तीसरी तरह की स्त्री, वह जिसकी जान अगर कोई बचा ले और इसके बदले में वह उसे ही झूठे आरोप में फंसा दे, उस पर विवाह करने का दबाव बनाए या दुर्व्यवहार करने की कोशिश करे, ऐसी स्त्री से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं होता कि कब वह आपकी जिंदगी को खतरे में डाल दे। मित्रों, ऐसी स्त्रियों से प्रेम करना कांटों की सेज पर सोने के समान है। अगर आप ऐसी स्त्रियों से सावधान रहेंगे तो जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है।
आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।